हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद तनु। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम लोग पार्ट 1 प्रेपोजिशन कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा प्रेपोजिशन का तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रेपोजिशन का पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखेंगे इंग्लिश के। तो आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के पार्ट 2 की। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेपोजिशन के हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, टाइम कंसेप्ट सीख चुके हैं और डेथ कंसेप्ट सीख चुके हैं। तो आज हम थर्ड कंसेप्ट सीखना चाहेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों, ट्री कॉन्सेप्ट। ट्री कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बर्ड्स लिव डैश ट्रीज। मैं आपको कुछ ऑप्शंस देती हूं, आप लोग बताइए इसमें आंसर क्या आएगा। ऑन, ओवर, अंडर या फिर इन। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इन। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इन क्यों आएगा, हम लोग तो नॉर्मल लैंग्वेज में सीखते हैं तो ये होता है बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। दोस्तों, बर्ड्स जो हैं, पंछी जो हैं, वो पेड़ों पर नहीं, पेड़ों के अंदर घोंसला बना कर रहते हैं। ठीक है, तो एक और कंसेप्ट हम लोग सीख जाते हैं इसमें। आई एम सिटिंग, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल्स को। द शेड ऑफ अ ट्री। दोबारा से आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। अंडर, इन, ओवर या फिर एट। आपका जो आंसर होगा वो होगा इन। मैं पेड़ की छाया के अंदर बैठा हूं। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा वो है आई एम सिटिंग डैश अ ट्री। ऑप्शंस देख लेते हैं। अंडर, इन, ऑन, एट। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अंडर। मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, मैंने ये बात नहीं कही कि मैं पेड़ की छांव के अंदर बैठा हूं। तो ये हो गया हमारा ट्री कॉन्सेप्ट। हमने बात कर ली है हमारे ट्री कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे स्पेशल वर्ड कॉन्सेप्ट की। हमारे इंग्लिश में कुछ स्पेशल वर्ड आते हैं। ये स्पेशल वर्ड्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि इनके साथ क्या लगना चाहिए, स्पेशली अगर आप प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है एंग्री। गुस्सा हम सबको आता है। ठीक है, तो दो प्रेपोजिशन इसके साथ यूज होते हैं। एक होता है विद और एक होता है एट। अगर आप किसी लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे विद का। अगर आप नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे एट का। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट को। पहला एग्जाम्पल इसका रहेगा, शी इज एंग्री। लिविंग की बात हो रही है, मी जो है इंसान है, तो हम क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे, विद लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। रीना इज एंग्री हर टॉयज। टॉयज क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम लोग क्या प्रेपोजिशन लगा देंगे दोस्तों, एट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया एंग्री का कंसेप्ट।
अब एक बहुत स्पेशल वर्ड है जो कि मेरा एक फेवरेट वर्ड है, क्योंकि उससे कुछ अलग सी मोटिवेशन मिलती है उस वर्ड के बारे में अगर हम हमेशा बात करते हैं, और वो हर इंसान का गोल होता है। तो वर्ड है कॉन्फिडेंस। हम लोगों के लिए, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये किसी की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, अगर कभी भी कॉन्फिडेंस वर्ड आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन प्रेपोजिशन लगा देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आई एम कट, सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम नहीं आएगा, आई हैव आएगा। आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सक्सेस। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा सक्सेस अवश्य निर्धारित है। ठीक है, इसी के साथ एक और वर्ड होता है कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंट जो है वो एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंस जो है वो आपका एक नाउन है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, तो इसके साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आ जाएगा। एक स्पेशल वर्ड और है हमारा, वो है कंग्रेचुलेट। कंग्रेचुलेट का मतलब आप सबको पता होगा, बधाई देना, किसी को कंग्रेचुलेट करना। इसके साथ ऑब्जेक्ट अगर कोई भी लगता है तो आपका जो प्रेपोजिशन आएगा वो आएगा ऑन प्रेपोजिशन। कौन सा प्रेपोजिशन दोस्तों? ऑन प्रेपोजिशन। आई कंग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस, मैं उसको बधाई देता हूं उसके सक्सेस की। ठीक है, तो ये हमारे हैं स्पेशल वर्ड्स। एंग्री हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, कंग्रेचुलेट हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम कुछ स्पेशल वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जिनके साथ कुछ नहीं, हमें बस उन वर्ड्स को याद रखना है। हमेशा याद क्यों रखना है? क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। नो प्रेपोजिशन इज इन्वॉल्व्ड। इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, कोई चुटकी नहीं है। आपको बस इनको रिवाइज करते रहना है। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप 15 दिन लगातार इनको रिवाइज करेंगे तो हर दिन आपको 2 मिनट लगेंगे, हार्डली 14-15 वर्ड्स हैं, और आपका आई कैन अश्योर यू कि हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे और आप इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलेंगे और कभी कोई एरर नहीं करेंगे इनको। तो पहला वर्ड जो हमारा है वो है रीच। रीच मतलब कहीं पहुंचना। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब निर्देश भी हो सकता है। साइन। साइन मतलब किसी के सिग्नेचर हो गए। फोर्थ वर्ड है ओबे। ओबे मतलब रिस्पेक्ट होता है, किसी को रिस्पेक्ट करना। पांचवा वर्ड है मैरी, शादी करनी, विवाह करना। छठवां वर्ड है हमारा जॉइन। सातवां वर्ड है सक्सीड करना, अचीव करना कुछ। एट्थ वर्ड हमारा है इन्वेस्टिगेट करना, पूछताछ, जांच पड़ताल करनी। नाइन्थ वर्ड हमारा है अटैक करना। 10th वर्ड हमारा है इन्वेड करना। इन्वेड जो है ना वो एक सिनोनियम है अटैक का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इन्वेड आ सकता है अगर आप कोई भी एग्जाम में जाते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो इन्वेड एज सिनोनियम पूछ सकते हैं अटैक को। 11th जो वर्ड है वो है डिस्कस। 12th वर्ड हमारा है डिस्क्राइब।
13वां वर्ड है अफेक्ट एंड 14th वर्ड है ऑर्डर। अगर इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स मुझे मिलेंगे तो आई विल श्योरली शेयर द लिंक इन माय चैनल, और आप लोग प्लीज इन वर्ड्स को याद रख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब इन वर्ड्स को समझने के लिए हम कुछ इनके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अमेरिका अटैक जापान। तो इसमें क्या होगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। द ऑफिसर इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। तो इसमें भी क्या होगा, स्पेशल वर्ड है तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो कहा था कि अटैक, इन्वेस्टिगेट इनके साथ नहीं आएगा, बट इनके किसी भी फॉर्म के साथ नहीं आएगा। मैंने यहाँ यूज किया इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया मैंने यहाँ पर। बट कोई भी, चाहे वर्ब का सेकंड फॉर्म हो चाहे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, आपका प्रेपोजिशन नहीं आएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स हमने देखा है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ जाते हैं फाइंड द एरर्स करके। उसमें नॉर्मली जो मिस्टेक होती है वो प्रेपोजिशन की ही होती है। तो हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा कि उसमें एरर क्या है। पहला क्वेश्चन है शी शुड नॉट साइन ऑन द पेपर। तो इसमें जो एरर है वो किस पार्ट में है? मैंने आपको अभी बोला कि जो साइन है वो एक स्पेशल वर्ड है, ठीक है, तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा और यहाँ प्रेपोजिशन आ रहा है, तो जो हमारा सी होगा वो एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। सी, ये बी, ये ए। तो अब आप बताइए, डिस्क्राइब जो है क्या है, स्पेशल वर्ड है, प्रेपोजिशन नहीं आएगा, तो हमारा एरर है बी। डिस्क्राइब्ड अबाउट नहीं आना चाहिए था, इसमें सीधा होना चाहिए था द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी शुड डिस्कस्ड about the matter। तो इसमें we should जो है वो है A, discussed about जो है वो है हमारा B, और the matter जो है वो है C। discuss क्या है, स्पेशल वर्ड है, तो preposition क्या है, about आ रही है इसके साथ, तो ये गलत नहीं हो गया, गलत हो गया ना। हमें दोस्तों preposition नहीं लेनी स्पेशल वर्ड के साथ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फाइंड द एरर्स। तो पार्ट 2 preposition का इतना ही है। I'll be soon coming up with part 3 of preposition. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.